हाय एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस के पढ़ेंगे। इसमें मास निकालेंगे एटम का। द मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉलर कंपेरिजन टू द किलोग्राम। किलोग्राम के कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ द कार्बन एटम 12C इज 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg। किलोग्राम इज नॉट ए वेरी कंजर्वेटिव यूनिट टू मेजर सच स्मॉलर क्वांटिटी देयरफॉर। अब इसका छोटा यूनिट लगाते हैं, एक यूनिट निकालते हैं। डिफरेंट मास यूनिट ए यूज ऑफ एक्सपीरियंस एटॉमिक मासेस। दिस यूनिट इज द एटॉमिक मास यूनिट। अब ये यूनिट निकालेंगे। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12C। एटॉमिक अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, एक एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ वन एटम परमाणु एटम कार्बन एटम बाय 12। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम्स का होगा 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg बटे 12। इसको डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.660596 इंटू 10⁻⁻27। ये हो गया मास, एक एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये मापने का तरीका हो गया। उसी तरह से किसी किसी मास का एट्रोमेट्रिक मास होता है। एट्रोमेट्रिक मास मतलब कि उसका मास एक जगह नहीं रहता है, बदलते रहता है। तो ऐसे स्थिति में दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं। दूसरे जैसे कि एक हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं। रिलेटिव एबोंडेड ऑफ द आइसोमर, जिसका मास आइसोमर होता है, एक जगह नहीं होता है, R 75.4 एंड 24.6% respectively. Thus the average mass of the chlorine atom obtained by the weight average of the mass of the two isomer which work out to be। अब ये वर्कआउट जो हम निकाल रहे हैं, ये आइसोटॉप मास निकाल रहे हैं। आइसोटॉप मास निकालेंगे तो 75.4 दिया हुआ है और इसका मास जो है क्लोरीन का है 34.98 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 24 दूसरा एटॉमिक मास जो है, आइसोटॉप जो है दूसरा, वो 24 इंटू 6 इंटू 36.98 अब डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल जाएगा 35.47 यूनिट। इसी तरह से और का भी निकाल सकते हैं।